बीजेपी जो सरकार है इससे तो पूरा गांव क्या पूरा देश परेशान है। जब से बीजेपी भारतीय जनता पार्टी आई है, जब से बेरोजगारी कुछ ज़्यादा बढ़ चुकी है। जहाँ भी उसका विकास उस टाइम पे बंद हो गया ना, वहाँ का वहीं पड़ा, 1 इंच भी नहीं बस का वहाँ से। हमारे यहाँ रोड बना हुआ हाईवे हमारे गांव पे रुका पड़ा, उसके जाते ही वहीं पड़ा। आज तक उसमें एक इतना सना सर का वो किसी ने कुछ नहीं करा, किसी ने भी। रोजगार तो इन्होंने खत्म ही कर दिया बीजेपी ने, तो बिल्कुल ही सबका सत्यानाश कर दिया। सब कटोरा लेकर हाथ में डोल रहे हैं, सभी कुछ इन्होंने बेच दिया। रोजगार तो इस गवर्नमेंट ने खत्म कर दिया है। सरकारी संस्थान इन्होंने बेच दिए। आगे परेशानी तो हम ही लोगों को होगी। इस सरकार से बड़े तंग है, आत्मा से दुखी है। इससे तो मर जाना बेहतर है हमारे लिए। हम इस सरकार को नहीं चाहते किसी भी कीमत पर। इसको जड़ से उखाड़ना चाहते हैं सरकार को। बीजेपी तो देखी जाए धर्म की राजनीति करती है। ये मंदिर बनाती है। अरे शिक्षा का तुम प्रभाव डाउन करते जा रहे हो। जब शिक्षा ही नहीं मिलेगी तो मंदिरों में बैठ करके क्या हम घंटा बजाएंगे? नमस्कार, मैं हूं जितेंद्र गौतम और आप देख रहे हैं डीएनपी इंडिया। आज हम पहुंचे हैं गौतम बुद्ध नगर के दादरी विधानसभा क्षेत्र के गांव वेदपुरा में। ये वेदपुरा गांव बहुत ही रोमांचक गांव है और इसका नाम वेदपुरा इसलिए पड़ा क्योंकि यहां पर पहले कहा जाता है कि ये वेदों का गांव था। कह सकते हैं अगर आज की भाषा में बात करें तो ये डॉक्टरों का गाँव था। लेकिन इन डॉक्टरों ने किसको सत्ता की चाबी सौंपने का जो सोचा है, इस चीज़ को जानने के लिए हम यहाँ एक चौपाल में पहुँचे हैं और यहाँ पर बहुत से लोग मौजूद हैं जो यहाँ चुनाव को लेकर चर्चा कर रहे थे। तो हम आज इनसे बातचीत करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि इस वेदपुरा गांव का जो माहौल है, चुनावी माहौल किस तरह का है और क्या इनकी तैयारियां हैं। और शुरुआत इधर से कर देते हैं। जी, आपसे जानना चाहेंगे, क्या नाम है आपका? मेरा नाम डॉक्टर ज्ञान सिंह। ज्ञान सिंह जी, वेदपुरा गांव में हम हैं। आपसे जानना चाहते हैं कि गांव का रुख किस तरफ है, किस सरकार को बनता देखना चाहते हैं? गांव का जो रुख है वो 80% बीएसपी की तरफ को झुकाव है जी पूरा। और ये बीजेपी जो सरकार है इससे तो पूरा गांव क्या पूरा देश परेशान है। इसने तो बड़े तंग कर दिया। गरीब तबके का आदमी इतना परेशान हो गया, उसे 2 टाइम की रोटी नहीं मिल रही है, बच्चे उसके परेशान हैं, बहुत परेशान। यहाँ के जो मौजूदा विधायक हैं उनका क्या हाल चाल है? मौजूदा विधायक भी ऐसे ही है, बस आपके वो जीते ना है, वो गए काम से। उन्होंने कोई भी काम ऐसा नहीं करा जिससे कि हमको उनको जो है आभार प्रकट कर सके। उसने परेशान उन सरकार मतलब सब पूरी गवर्नमेंट से ही परेशान है। वो भी तो विधायक भी तो उन्हीं के हैं, विधायक को हमारे थोड़ी है ना, तुम्हारे विधायक भी उन्हीं के हैं। सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं जी, कोई भी कमती नहीं है। इस सरकार से बड़े तंग है, आत्मा से दुखी है। इससे तो मर जाना बेहतर है हमारे लिए। हम इस सरकार को नहीं चाहते किसी भी कीमत पर। इसको जड़ से उखाड़ना चाहते हैं सरकार को। हम इस सरकार से बच्चा परेशान है, हर जीव परेशान है। केवल पूंजीपति ही इस सरकार से खुश हैं, गरीब तबके का हर आदमी इससे दिल और जान से मन से परेशान है। ये सरकार किसी भी कीमत पर नहीं रहनी चाहिए। देश तबाह कर दिया, पूरा देश बेच खाया इसने। इस सरकार से बहुत तंग है। भले ही चाहे हमें मोदी फांसी लगा दो, लेकिन हम ये चाहते हैं मोदी को कोई गोली मार दो तो हम जब भी खुश हैं, या हम मर जाए या मोदी मर जाए। इससे ज़्यादा हम क्या कह सकते हैं? बिल्कुल, देखिए बीजेपी सरकार को लेकर गांव में रोष है। आपसे जानना चाहेंगे गांव में रोजगार कैसा चल रहा है? रोजगार है युवाओं के पास? जब से बीजेपी भारतीय जनता पार्टी आई है, जब से बेरोजगारी कुछ ज़्यादा बढ़ चुकी है, क्योंकि हमारे देश के नौजवान जो साथी हैं वो रोड पे धक्के खा रहे हैं, उनको कोई रोज़गार नहीं मिल रहा है। और जब रोज़गार नहीं मिला है तो वो तो या तो फिर रोड पे गोली लेगा या फिर चोरी करेगा। रोज़गार नहीं मिलेगा तो क्राइम ज़्यादा होगा। हाँ, अच्छा, एक चीज़ और जानना चाहेंगे, बिजली का बिल कैसा आ रहा है? यहाँ सुना है कि गाँव में 18 घंटे बिजली आ रही है। नहीं, बिजली तो 18 घंटे तो नहीं आ रही, यहाँ 12-13 घंटे आ रही है। और बिजली का बिल बहुत महंगा है, बहुत ही महंगा है। 1100 रुपये महीना खुद मैं देता हूँ। एक तो नौकरी भी नहीं है और 1100 रुपये महीने का बिल हम देते हैं, जो कि वो प्राइवेट कर दिया है मोदी जी ने। आपका क्या नाम? मेरा नाम रामपाल सिंह है। आपके हिसाब से अगर बात करें, अखिलेश सरकार कह रही है 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे, क्या है ये बढ़िया लग रहा है या जुमला? नहीं, सब झूठ बोलते हैं। सच कौन बोलता है? सच मायावती बोलती है। वो तो सत्ता में है नहीं, फिर भी बोलती है काम करा। हमारे क्षेत्र दादरी क्षेत्र में जो काम करा, यूनिवर्सिटी बनाई, मेडिकल हॉस्पिटल बनाए, जो भी बनाए, जो हमारे क्षेत्र में रोड बनाए,
वो सब मायावती ने करा हमारे दादरी क्षेत्र में, बाकी किसी ने कुछ नहीं करा। तो उम्मीद है दोबारा वो बन जाए? बिल्कुल उम्मीद है, 100% उम्मीद है। जी आप बताइए, आप क्या बोल रहे हैं? 100% उम्मीद है, मायावती की वोट देंगे, मायावती बनेगी। जो भी करा है उसने ही करा है। जो भी ये हमारा जो है गौतम बुद्ध नगर उसी का बनाया हुआ है। आज जो भी विकास करा उसी का करा हुआ है और किसी ने कुछ नहीं करा। जहाँ भी उसका विकास उस टाइम पे बंद हो गया ना, वहाँ का वहीं पड़ा, 1 इंच भी नहीं मस्का वहाँ से। हमारे यहाँ रोड बना हुआ, हाईवे हमारे गांव पे रुका पड़ा, उसके जाते ही वहीं पड़ा। आज तक उसमें एक इतना सनासर का वो किसी ने भी कुछ नहीं करा, किसी ने भी। अखिलेश यादव कहते हैं कि जो उन्होंने विकास किया उसका फीता योगी आदित्यनाथ। कुछ नहीं करा, हमारे यहाँ कुछ भी ना करा, कुछ भी। सिर्फ मायावती के अलावा हमारे यहाँ किसी ने कुछ करा ही नहीं है। जो जब सरकार ये सब रोड बनने मायावती के बारे में बनने, पीछे कुछ भी नहीं करा किसी ने भी। उसके बाद कुछ नहीं है। जी आपका क्या? मेरा नाम चांद मोहम्मद है जी। चांद जी, आपका गांव चांद जैसा हो गया या अभी उम्मीद है हो जाएगा? हो जाएगा जी, उम्मीद है। किस सरकार से? देखो ये तो बहन जी की सरकार से उम्मीद है। अखिलेश यादव का कहना है कि वो 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे और तमाम ऐसे वादे कर रहे हैं, युवाओं को रोजगार के लिए बात कर रहे हैं। और योगी सरकार कहती है कि रोजगार दिए हैं उन्हें। रोजगार तो इन्होंने ख़त्म ही कर दिया बीजेपी ने, तो बिल्कुल ही सबका सत्यानाश कर दिया। सब कटोरा लेकर हाथ में डोल रहे हैं, सब के सब नाराज हैं इसीलिए। जी आपका क्या नाम? अशोक कुमार नाम है जी मेरा। अशोक जी, आपके हिसाब से क्या लगता है, अगर गांव में पिछले 5 सालों में कितना विकास? विकास तो नील बटा नील है, विकास नहीं हुआ यहाँ पर। जो बहन जी ने विकास करे थे वही विकास हुए, उसके बाद कोई विकास नहीं हुआ। समझे, हम उम्मीद करते हैं विकास बहन जी कराएगी और बहन जी को हम मत देंगे। अखिलेश यादव या केजरीवाल तो कह रहे हैं कि बिजली भी फ्री देंगे, पानी भी फ्री देंगे। नहीं, ये तो अपना सभी का वो है मुद्दा, कोई ना कोई किसी मुद्दे को लेकर उठाता है आवाज़। ये जो भी है विकास बहन जी ने करा, बहन जी करेगी। वही हैं आपको लगता है ये? जी आपसे जानना चाहेंगे, अगर कोई भी सरकार बनती है तो आप अपने गांव में कौन से 5 काम है या 2 काम ऐसे हैं जो चाहते हैं कि वो हो जाएं इस बार? जब बहन जी के राज में हमारे गांव में आरसीसी हुई थी, वो आरसीसी बहुत जगह से टूट चुकी है, वहाँ गड्ढे हो गए हैं। लेकिन ना 15 सालों में ना तो सपा ने कराया ना बीजेपी ने कराया। बहन जी आएंगी तो ही वो रिपेयरिंग हो पाएंगे। और जैसे हमारा ये अम्बेडकर भवन है, इसकी हमें हमारा जो ये बस्ती है, ये गरीबों की बस्ती है, जाटो समाज से हैं। लेकिन हमारे यहाँ कोई भी ऐसा स्थान नहीं है जहाँ की हम इसके अलावा कि जो हम उसमें अपना प्रोग्राम कोई शादी ब्याह का कर सकें, कोई भी नहीं है। और हमारे लोग इतने सक्षम नहीं हैं कि जो कहीं बैंकेट हॉल में जाके या किसी फार्म हाउस में जाके वहाँ पैसा देके कर सकें। तो उम्मीद है कि हो जाएगा? हाँ, बहन जी से उम्मीद है। हमने सब बीजेपी के राज में इसको बनवाने का मुद्दा उठाया था और हम अथॉरिटी में गए थे, विधायक के पास भी गए थे। लेकिन वहाँ जाने पे और हमने कई महीने बाद भी पता किया भाई क्या हो रहा, हमारे काम का क्या हो रहा है। वहाँ सर्वे भी हुआ था, लेकिन वो काम यानी विधायक ने रोक दिया। तो विधायक को आपसे, आपके गांव से कोई दुश्मनी जो रोक दिया? हाँ, अब ये तो वो जाने, हमारे समाज से दुश्मनी है या हमारे गांव से दुश्मनी है। क्या नाम है विधायक जी का? तेजपाल नागर। कौन सी पार्टी से? बीजेपी से। तो चलिए और भी लोग हैं इधर, इनसे भी बातचीत कर लेते हैं। चलिए आपका क्या नाम? मेरा नाम नथी सिंह है। क्या काम करते हैं? मैं तो एक मजदूरी टाइप का साथ प्राइवेट जॉब करता हूँ अपना। क्योंकि सरकार कहते हैं कि मजदूरी को और मजदूर को बहुत साथ दे रही है, क्या मानते हैं आप? तो बीजेपी गवर्नमेंट में तो जो गरीब तबके का आदमी है या जो अपना छोटी मोटी मजदूरी करता है, काम करता है, वो तो बहुत परेशान हो चुका है। क्यों परेशान? क्योंकि उसके लिए रोज़गार नहीं है। रोज़गार तो इस गवर्नमेंट ने ख़त्म कर दिया है। और फिर रही बात यह है कि इस गवर्नमेंट ने जो भी ऐसा काम कराया, अगर कुछ थोड़ा बहुत कराया, तो महंगाई सबसे ज़्यादा बढ़ा दी गई है। महंगाई का मुद्दा सबसे ज़्यादा है। आपसे जानना चाहेंगे क्या वाकई गौतम बुद्ध नगर में इतनी महंगाई हो गई है कि लोगों को परेशानी हो रही है? हाँ जी, बहुत महंगाई हो रही है, ज़्यादा महंगाई हो रही है। और ये 5 साल हो गए मुझे, मैं साप्ताहिक बाज़ार लगाता था गाजियाबाद में, और इसने वो साप्ताहिक बाज़ार भी ख़त्म कर दिया। संडे बाज़ार गाजियाबाद में जो संडे बाज़ार लगाता था, और उस दिन से आज तक मैं घर ही बैठा हुआ हूँ, कोई रोज़गार नहीं है। मुसीबतें तो आती होंगी, घर का खर्चा कैसे चलता?
घर का खर्चा ये बच्चे करते हैं, जहाँ 10,000 मिलते थे वहाँ 6,000 रुपये में नौकरी कर रहे बच्चे। बेरोजगारी का ये आलम है कि कम पैसों में भी नौकरी करनी पड़ रही है। तो ऐसे ये हालात हैं। और भी लोग हैं, इनसे भी बात कर लेते हैं। पहले आपसे ही जानते हैं, आपका क्या नाम? मेरा नाम रोहित आर्या है। आर्या जी, क्या लग रहा है इस बार? देखो, आएगी तो बीएसपी, पर इसमें क्या, देखो तो कहते हैं आएगा मोदी, आएगा योगी। लोगों को कहने दो, हमें तो अपने ऊपर विश्वास है कि हमारी वोटिंग तो वहीं जाएगी। अब आप भी जानते हैं, आप मीडिया वाले लोग हैं, अब इसकी बुनियाद हमारे गौतम बुद्ध नगर क्षेत्र की किसने रखी थी? मायावती जी ने। जो ये अब हाईवे बने हैं, ये पहले से ही सब कुछ डिसाइड था। मायावती ने बुनियाद रखी है। मकान तो कोई बना सकता है, बुनियाद रखने की बात होती है। अब देखो, मैं भी एक आर्टिस्ट हूँ, ठीक है जी। मैं 17 सालों से बच्चों को डांस, योगा, एरोबिक्स में सिखा रहा हूँ, ठीक है जी। मैंने भी अभी 2 साल बेलदारी कर रहा हूँ। वैसे से ऐसे कपड़े में आपको मैं लग रहा हूँ, पर मैं 2 साल बेलदारी कर रहा हूँ। कोई बता सकता है आपको मेरी नौबत कैसे आ गई? ये लॉकडाउन वगैरह वगैरह, कोरोना जहाँ से स्टार्ट हुआ था वहाँ क्यों ख़त्म हो गया, यहाँ क्यों चालू होगा दोबारा? लगता है लोगों की लापरवाही हो, मास्क ना पहना, सैनिटाइजर। देखो, पहले दिखाते नहीं थे टीवी पे, 3-4 लाख तो हर साल लोग मरते ही हैं। कोई बीमारी से, कोई बुजुर्ग है, बच्चे पैदा होते हैं, वो मर जाते हैं। 3-4 लाख तो साल में मरते ही मरते हैं। अब ये पब्लिक को डरा के मायूस कर रहे हैं। पब्लिक में डर का माहौल पैदा कर रहे हैं, ये आपका कहना है। आपसे जानना चाहेंगे, बीजेपी पार्टी पर आरोप लगते हैं कि धर्म की राजनीति करती है, तो वहीं सपा पार्टी पे भी कहते हैं कि एक खास समुदाय है उसके लिए वो सरकार बनाना चाहती है। आपको क्या लगता है? देखिए, ये जो बीजेपी जब से आई है, निजीकरण, बेरोजगारी, हर आदमी इतना परेशान है, महंगाई, तो निजीकरण का सवाल जहाँ तक है, सभी कुछ इन्होंने बेच दिया। सरकारी संस्थान इन्होंने बेच दिए। आगे परेशानी तो हम ही लोगों को होगी। आरक्षण का मुद्दा, संविधान में संशोधन, बार बार ये अमेंडमेंट करने की कोशिश करते हैं। तो आरक्षण में अगर बदलाव होगा, आरक्षण हमारा नहीं रहेगा, तो संविधान क्या मरेगा? तो हम ही मर जाएंगे, क्योंकि इसी के बूते तो हम थोड़ा आगे चल पा रहे हैं। तो यही सब है। इतने एजुकेटेड लोग, ग्रेजुएट, कितने अपने बच्चे ऐसे ही सड़कों पे घूम रहे हैं, रोज़गार उपलब्ध नहीं हो पा रहा, जबकि इतनी कंपनियां लगी हुई हैं, लेकिन यहाँ स्थायी निवासी जो हैं उनको रोज़गार नहीं मिलता। बिल्कुल, देखिए, यहाँ बेरोजगारी की जो समस्या है वो इस गांव में भी देखने को मिल रही है। चलिए, आपसे एक चीज़ जानना चाहेंगे। लगातार सभी पार्टियों पर आरोप लगते हैं कि धर्म की राजनीति करती है, तो आप क्या कहना चाहेंगे इस पर? जी बिल्कुल सही बात है। बीजेपी तो देखी जाए धर्म की राजनीति करती है। ये मंदिर बनाती है, क्या मतलब बनता है कि इनमें लोग बाग क्या जाएंगे? अरे शिक्षा का तुम प्रभाव डाउन करते जा रहे हो। जब शिक्षा ही नहीं मिलेगी तो मंदिरों में बैठ कर क्या हम घंटे बजाएंगे? क्या चाहिए? हॉस्पिटल चाहिए, अस्पताल चाहिए? हमें रोजगार चाहिए। रोजगार हमारे पास रहेगा तो शिक्षा चाहिए, रोजगार चाहिए। अगर हमारे पास ये सब चीज़ होगा तो हम अपना सब चीज़ खरीद लेंगे। हमारे पास रोजगार ही नहीं तो हम क्या खरीदेंगे? हम तो गड्ढे में जाएंगे। बिल्कुल, देखिए, काफ़ी अच्छी बात इन्होंने कही कि जिस तरह से अगर रोज़गार होगा तो मंदिर में भी जाएंगे, मस्जिद में भी जाएंगे, लेकिन अगर रोज़गार ही नहीं होगा तो बेरोज़गारी में कहाँ जाएंगे? और शिक्षा और स्वास्थ्य की सबसे बड़ी समस्या उत्तर प्रदेश में पहले भी रही है और आज भी है। गौतम बुद्ध नगर के गांव वैदपुरा से मैं जितेंद्र गौतम, DNP इंडिया।